तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा नया चैप्टर अभी शुरू हो रहा है और हमने जो 2 चैप्टर जो है इस कोर्स के अकाउंट्स के वो कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको 2 चैप्टर में कुछ डाउट है तो वो उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं और अगर कुछ समझ में डाउट है तो आप हमें Q&A में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा तीसरा जो हमारा चैप्टर हमने उठाया वो है द लेजर और आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा लंबा कंटेंट कवर करेंगे। यूजुअली हमारे सेशंस के अंदर हम एक ही आंसर कवर करते हैं और लेकिन आंसर थोड़ा सा लेंथ भी कम है और मतलब कैसे कनेक्टिविटी है, इसलिए हमने आज थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला जो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लेजर। लेजर क्या है और भाई उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है उसका इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अ लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे लेजर को अकाउंट्स का प्रिंसिपल बुक बोला गया है। इट इज बाउंड बुक कंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स सच एज परचेज, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, इसके अंदर तीनों मैं कह सकता हूँ कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों के अकाउंटिंग जो नेचर के जो ट्रांजेक्शन है वो आते हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। इट्स ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको एक जगह पे मिलेगा। इट शोज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ईच एंट्री एंड द पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही जाहिर सी बात है, हमने जर्नल किया और मैंने वहां भी आपका जिक्र, वहां भी आपका मतलब मैंने वहां भी इसका जिक्र किया कि जर्नल से लेजर में आता है तो वहां से लेजर में आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वहां से सिंगल एंट्रीज ही यहाँ पे पास होती है। क्यों, वहां पे आप डबल एंट्री करते हो और वो पर्टिकुलर जो एंट्री होती है उसका पर्टिकुलर अकाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक उसका मैं कह सकता हूं कि इफेक्ट दिखाई देता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेटा वाइज, करेक्ट है। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर अकाउंट। ये बात तो सही है। देखिए जर्नल के अंदर हम उस दिन का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उस दिन कितने हमने ट्रांजेक्शन किए, कितने हमारा बिजनेस हुआ, क्या हुआ बिजनेस में, ये हम बता सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली कैश में क्या हुआ, एग्जैक्टली गुड्स में क्या हुआ। तो उसके लिए लेजर लगती है। क्यों, लेजर वो पर्टिकुलर अकाउंट का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब जर्नल से वो चीज लेजर में जाती है तो उस दिन कैश के 4 ट्रांजेक्शन थे। ये चीज मैं जर्नल में इतना सही से ना बता पाऊं, लेकिन वही 4 एक लेजर में, कैश लेजर में, कैश के लेजर में, कैश के अकाउंट में अगर वो चारों दिखे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ बराबर है। और उस दिन पे 4 कैश ट्रांजेक्शन हुए थे और इतना ट्रांजेक्शन था। ओके, journal does not complete information regarding a particular account. तो हो गया। Thus the business ascertain the position in respect of each account from the ledger which contains all the account. तो हम लोग बिजनेस का जो पोजीशन है वो कहां से ascertain कर सकते हैं, जर्नल से नहीं, हम लेजर से कर सकते हैं। और बोलता है कि hence the ledger occupies very important position in the financial records. इसीलिए लेजर जो है उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एक अहम, मैं बोल सकता हूँ अहम भूमिका निभाता है। उसका एक बहुत महत्व है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर लेजर का इंपॉर्टेंस, की उससे हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह मिलता है, रिफाइंड मिलता है कंपेयर टू जर्नल। तो ये था हमारा लेजर। लेजर क्या है और लेजर का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन अकाउंट, स्टेट द रूलिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू वन पर्सन, वन काइंड ऑफ एसेट और वन क्लास ऑफ इनकम और एक्सपेंस। देखिए बहुत बड़े बड़े वर्ड है, सिंपल बोलूं जो अभी आपने पहले वाले पॉइंट के अंदर बोला ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये वही है। ये उसके सिर्फ आपको ना ये डिफाइन कर रहा है, क्या बोलते हैं, नेचर डिफाइन कर रहा है, नेचर के वर्ड्स बोलती है। तो अपने को थोड़ा ऐसा लग रहा है बट दैट इज वन एंड द सेम। Thus the businessman gets all information about the amount payable or receivable from a person, amount, asset, liability, amount of expenditure and income. In short ये 3 से आए हुए या गए हुए सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको लेजर में मिलती है। देखो ये आपका लेजर ना कुछ इस तरह होता है। आप जब लेजर बनाते हो ना, कोई भी चीज का लेजर आप बनाते हो तो वो इस तरह होता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप जो भी चीज का लेजर है, कैश लेजर है, कोई किसी का भी अकाउंट हो, वो आप यहाँ लिखते हो। तो यहाँ पे आपकी आएगी डेट, आप यहाँ पे डेट लिखोगे। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या आएगा भाई, 2 जो एंट्रीज होती है तो भाई बैंक टू कैश, तो कैश का अगर ये लेजर है तो यहाँ पे बैंक आएगा, अपोजिट चीज के अंदर एंटर करेगी। ये जेएफ का यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है। जैसा जर्नल में एलएफ का यूज नहीं था, वहां पे जेएफ का भी कोई चुन्नू सा बनाकर छोड़ सकते हो। इन रियल क्या होता था कि अगर मैंने जर्नल के पहले पेज पे ये एंट्री की है तो मैं यहाँ पे जेएफ में यहाँ पे 1 लिखा होता। इससे क्या होता कि भाई अगर मैं लेजर देखा और मैं बोला ये एंट्री कहां से आई है, तो मैं पेज नंबर 1 से आई है, तो फिर मैं जर्नल के पेज नंबर 1 पे जाता, मुझे ये एंट्री मिल जाती। ऐसा रिकॉर्ड होता था, बड़ा वैसे नहीं होता। तो जेएफ खाली होता है और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे आप इनपुट करोगे। तो डेबिट क्रेडिट ये जो अकाउंट है ये आप इसे ऐसा प्रिपेयर करते हो। चलिए शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड।
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दो पोजीशन में डिवाइड होता है. लेफ्ट साइड इज नोन एज डेटर साइड, राइट साइड इज नोन एज क्रेडिटर साइड. Each side further divided into following column. Left side is known as debtor side, right side is known as creditor side. Each column is divided into 1, 2, 3, 4. 4 column. जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसी को चीज को यहाँ पे वो थोड़ा इलेबोरेट कर रहा है. पहला बोलता है डेट कॉलम. इन द डेट कॉलम द डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल इज एंटर्ड. जर्नल के अंदर जिस डेट पे ट्रांजेक्शन था वही डेट यहाँ पे आएगी. फिर वो क्या बोलता है पर्टिकुलर्स कॉलम. ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉलम द नेम ऑफ द क्रेडिट aspect affected by the transaction is written, and on the credit side the name of the debit aspect affected by the transaction is written. मैं बोल सकता हूं कि इधर जो जर्नल एंट्री जो होती है, जर्नल के अंदर जो एंट्री होगी, अगर ये कैश का अकाउंट है भाई, गुड्स टू कैश है, तो अगर कैश क्रेडिट है तो उसका जो डेबिट है गुड्स वो यहां आएगा. आपको समझ में आ रहा है. और अगर कहीं पे कैश डेबिट है उसका क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में वो आएगा. व्हाट आई मीन टू से कि जो उसका अपोजिट होता है वो चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं. ठीक है, चलो. GF कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर एंट्री इज रिटन इज एंट्री इज पोस्टेड इज रिटन. वही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अमाउंट कॉलम द डेबिट अमाउंट ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट अमाउंट ऑफ द क्रेडिट साइड इज एंटर्ड. जो अमाउंट होगा पर्टिकुलर वो आप यहाँ पे एंटर करोगे. फिर से मैं आपके साथ एक बार रिपीट करता हूं. बाय डेट कॉलम जो जर्नल के अंदर डेट है वो आप यहाँ लिखोगे. बाय पर्टिकुलर कॉलम डेबिट साइड ऑफ द कॉलम द नेम ऑफ द क्रेडिट एस्पेक्ट अफेक्ट बाय द ट्रांजेक्शन इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. बाय डेबिट साइड के अंदर जो वहां पे जो क्रेडिट साइड पे जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, और जो क्रेडिट साइड पे वहां पे था वो यहाँ पे डेबिट पे आएगा. ठीक है. फिर जेएफ कॉलम है जो यूज होने वाला है नहीं, बट स्टिल आपका जो जेएफ है जर्नल फोलियो बोलते हैं हम लोग उसको, वहां पे अगर पेज नंबर 1 पे कोई एंट्री है तो यहाँ पे आप उसको पेज नंबर 1 पे लिखोगे. और फिर आता है अमाउंट कॉलम. ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट इज एन अकाउंट, स्टेट द रूलिंग ऑफ एन अकाउंट. ये भाई ये अकाउंट है और इसका रूलिंग ऐसा होता है. 4 कॉलम थे, चारों के क्या क्या मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर्स है वो मैंने बता दिया हूँ. चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर पोस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग. मतलब यहां पे अगर मैंने ये एक जर्नल है फॉर एग्जांपल, यहां पे कुछ स्पेसिफाइड एंट्रीज हुई है. ये एंट्रीज का ये पर्टिकुलर एंट्रीज के पोस्टिंग को हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. ट्रांसफर इज मेड अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द अकाउंट. जाहिर सी बात है, जो अकाउंट का हेड जो हमने क्रिएट किया उसी के अंदर वो अकाउंट्स का बोलते हैं ना एंट्री होगी. पोस्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज कैरिड आउट रेगुलरली टू गेट द क्लीन पिक्चर ऑफ एन अकाउंट. देखो, जितना बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उतनी एंट्रीज होगी, जितनी एंट्रीज होगी उतनी पोस्टिंग होगी. इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैं ये नहीं बोल सकता आज के दिन के लिए इतना कर दिया पर छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्या बोलता है? टू एंटर टू द डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट्स बिगिन विद द वर्ड टू. ठीक है, बाय डेबिट साइड पे यहाँ पे आएगा टू. ओके, और बाय क्रेडिट साइड के अंदर बाय बिगिन विद द वर्ड बाय. On debit side of an account is corresponding credit effect is responded. On the credit side of an account as corresponding debit effect is recorded. वही चीज जो इससे पहले वाले इसके अंदर बोला गया था कि वहां पे अगर कैश टू गुड्स है तो यहाँ पे कैश क्या बोलते हैं कैश टू गुड्स है तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे गुड्स आएगा. वहां पे अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड का जो भी चीज होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा. समझ में आ रहा है? तो ये थे हमारे आज के 3 मैं कह सकता हूँ जो हमने टॉपिक आज कवर किए. तो पहला टॉपिक था कि लेजर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या, हमने वो कवर किया. और अकाउंट क्या है, उसके रूलिंग ऑफ एन अकाउंट्स वो कवर किया. और लेजर पोस्टिंग क्या होता है हमने आज वो कवर किया. तो ये हमारा चैप्टर आज शुरू हो गया. लेजर कंपेरेटिवली थोड़ा शॉर्ट चैप्टर है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट 2 चैप्टर जिसको 10-12 दिन लग चुके थे. बट स्टिल वी आर गोइंग लाइक एक मिनिमम स्पेस पे जा रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आए. स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर यू कैन मेल टू अस. यू हैव एनी बोलते ना हम वी आर ओपन फॉर सजेशंस ऑल्सो. कुछ आपको से लगता है कि कुछ समथिंग इज नॉट राइट या हमसे कुछ गलती होती है तो यू कैन रेक्टिफाई अस ऑन आवर ईमेल. एंड फॉर more content, keep liking, subscribe and share for the person who needs this. And next topic in the next session. Okay, thank you.